हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A block of mass 10 kg is held at rest against a rough vertical wall. The value of mu is given as mu equal to 0.5. Under the action of force capital F as shown in figure, the minimum value of F required for it is G लेना है 10 meter per second square. Option 1 162.6 Newton. Option 2 89.7 Newton. Option 3 42.7 Newton. And option 4 95.2 Newton. Now the key concept for this question is इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखेंगे एट इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों ही जीरो हो जाएगा एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस ऑल्सो जीरो. तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में. ये कह रहा है मास है 10 kg. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है रेस्ट में है, ये रफ वर्टिकल वॉल है यानी कि फ्रिक्शन काम कर रहा होगा. तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? डाउनवर्ड में. ये वॉल, ये जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड में आ सकता है. तो डाउनवर्ड में इसकी वैल्यू हो जाएगी 10g दैट इज mg. तो अपवर्ड में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है. नाउ फोर्स इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा. ठीक है, एक्चुअल में फोर्स का ये एक्सटेंडेड कंपोनेंट है. तो ये फोर्स है, तो यहाँ से फोर्स के दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर सकते हैं. ये पहला अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये, दैट इज F cos 30 एंड एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज F sin 30. और यहाँ पे ये जो वॉल है उसके अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. अगर हम अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को सबसे पहले देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में है F sin 30. फर्स्टली कंसीडर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. हॉरिजॉन्टल मतलब फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस. तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, तो जितना पॉजिटिव एक्स के साइड उतना ही नेगेटिव. तो फॉरवर्ड में है हमारे पास नॉर्मल एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में F sin 30. तो F sin 30 F इंटू 1/2 डेट इज F/2. नॉर्मल की वैल्यू आ गई है F/2. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. नाउ ये ब्लॉक रेस्ट में है. ठीक है, तो इसका वर्टिकल फोर्स भी जो है वो भी बैलेंस होगा. तो अगर हम अपवर्ड में देखें F sin 30 एंड डाउनवर्ड में इसका mg लग रहा है. साथ में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है F इक्वल टू म्यू एन जो अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. फ्री बॉडी डायग्राम में हम देख सकते हैं दो फोर्सेस है अपवर्ड में, एक है फ्रिक्शन, दूसरा है F का एक कंपोनेंट दैट इज F cos 30 एंड डाउनवर्ड में mg. तो नेट फोर्सेस देख लेते हैं हम अलोंग. नेट फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन. अपवर्ड में फ्रिक्शन है प्लस F cos 30 that equal to mg. M is 10 into g that is 10. Now friction force की वैल्यू mu n प्लस F cos 30. तो F cos 30 की वैल्यू √3/2 that equal to 100. नॉर्मल की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ले लेंगे अब. तो ये आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं. म्यू गिवन है 0.5 इंटू नॉर्मल की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 1 दैट इज F/2 प्लस F √3/2 इक्वल टू 100. नॉर्मल की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से लाया. तो ये 5 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे F/4. F यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1/4 प्लस √3/2 दैट इक्वल टू 100. तो यहाँ से जस्ट F की वैल्यू फाइंड करनी. तो F इंटू 4 1 प्लस 2 √3 इक्वल टू 100
that is F equal to 100 into 4, that is 400, divide by 1 plus 2 रूट 3। तो यहाँ से जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा फोर्स इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इंटू रूट 3। रूट 3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1.346, दैट इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 4.46, इसकी वैल्यू आ जाएगी 89.68, जिसको ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं 89.7 न्यूटन। दैट इज द आंसर। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि ये ब्लॉक जो है ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब रेस्ट कंडीशन में ही रहे। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम, डेट इज नीचे की तरफ mg, अपवर्ड में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है। दूसरा एक कंपोनेंट है F cos 30, ये भी अपवर्ड में है। एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में फोर्सेस भी हमने देख लिया है। सबको इक्वेट कर देंगे हम इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। कंडीशन हमारा नेट फोर्स डेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से F/2, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। फिर नेट फोर्स देखेंगे हम वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जितना अपवर्ड में उतना है डाउनवर्ड में। तो यहाँ से मिनिमम फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 89.7 न्यूटन, जो रिक्वायर्ड है अगर इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।